इसके बाद लीना मैम का एक और लीना मैम आप स्टार्ट करिए। नमस्ते। आज का टॉपिक है पैरेलल सोल। थोड़ा इंटरेक्शन जरूरी है भाई, मेरे को समझना है कि आप लोग पैरेलल सोल को समझते क्या है, कि क्या है वो, कैसे बनता है, क्या काम है, कुछ कोई बता सकता है? कोई बता सकता है पैरेलल सोल होता क्या है? मैम मैंने तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स और ये सब सुन रखा हुआ है अभी। पैरेलल सोल नहीं सुना? आई थिंक सो। और कोई, किसी ने सुना है एटलीस्ट, या दर्शन किया है? सुना तो नहीं है, ऐसे ही बताने के लिए कि भाई एक ही सोल के दो रूप पैरेलल, मतलब वो जैसे पूर्ण आत्मा एक से ज्यादा उसमें हो। ठीक है, तो मतलब आपके लिए एकदम नया है, आधा अधूरा ही नॉलेज है। ठीक है, पैरेलल सोल का असली मतलब एक्चुअली फिजिकल लेवल पे देखो तो इंसान की दृष्टि लुक्स, ज्यादातर लुक्स पे जाता है। कि सपोज मैं जैसे हूं, मेरे ही फीचर्स, लुक्स, थॉट्स जो भी है, मेरा एक ही ऐसा ही लुक कहीं और भी रहेगा। बोलते हैं ना 7 तरह के लोग होते हैं एक ही फेस के, फिजिकली वो होता है। 7 लीना होगी, 7 रूबी होगी, 7 कमला होगी, 7 सीमा होगी, जो भी है 7 फिजिकली, इतना तो सुना होगा। और कभी कभी किसी ने देखा भी होगा, बट दे मे नॉट बी अवेयर कि ये वही है। डिफरेंशिएट कर नहीं पाता बंदा, क्योंकि वो समझता है वो मेरी सीमा तो वहां बैठी है, ये थोड़ी ना सीमा है। भले वो दूसरी लेडी जो रहेगी वो सीमा या रूबी की तरह ही रहेगी, बट उसको दिमाग में वही रहेगा, मेरी सीमा तो घर पे बैठी है, यहाँ थोड़ी ना है, या मेरी रूबी वहां है, यहाँ थोड़ी ना है। बट फिजिकली भी इंसान 7 जगह पर वही वाइब्रेशंस लेके आता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी होंगे हम लोग, कहीं भी होंगे। अपने आप को अगर ढूंढना है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ सको, नॉट अदरवाइज नॉट नेसेसरी कि उस पर वर्क करना या समझना। ठीक है, ये एक चैप्टर है फिजिकल लेवल पे, बट इसका मेन चैप्टर है सोल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे। इसीलिए पैरेलल सोल बोलते हैं, क्योंकि बॉडी को बोलेंगे पैरेलल बॉडी, यहाँ पर पैरेलल सोल। पैरेलल सोल कब क्रिएट होता है? पैरेलल सोल तभी क्रिएट होता है जब अपने पहले तो ध्यान करना शुरू कर देते हैं। ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो तब हमें हमारी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से जब बढ़ने लगती है, हमें पावर्स, सिद्धियां आने लगती है। और एक लेवल पे आत्मा जो अपने को मालूम है, वो धीरे धीरे ग्रो होते होते पूर्ण आत्मा के लेवल पे भी चली जाती है। दूसरा होता है पैरेलल सोल का असली मतलब, जब अपने ध्यान करते हैं, हमारे ही फेस, एकदम हमारे ही फेस के लेवल पे हमें अपने ही फिगर्स दिखाई देंगे। सपोज कोई लेडी है ममता, या बंदा है संदीप, जो भी है, वो उसकी ऊर्जा बढ़ते बढ़ते वो अपने आप के ही फेस, लुक्स, थॉट्स सब वैसे ही देखेगा। पहले तो शुरू होते कम से कम क्रिएट करना, एक ऊर्जा बढ़ती है, फिर 2, 3, 4, 5, 7, ऐसे 7 कम से कम बनते जाते। फिर वो जब 7 बनते जाते हैं तो उनमें भी इसकी एनर्जी, जो द बॉस है, सपोज पूर्ण आत्मा द हाईएस्ट लेवल है, उसके कनेक्टेड सब डिविजन वैसे ही क्रिएट हो जाते हैं।
जैसे वो क्रिएट हो जाते हैं सब वैसे ही होंगे, पर कोई कहाँ होगा किस डायमेंशन में, तो कोई किस डायमेंशन में होगा। कोई लंदन में रहेगा तो कोई अफ्रीका में रहेगा, कोई सिडनी में रहेगा, कोई इंडिया में रहेगा। तो कहीं भी बिखर जाते हैं, कहीं भी बिखर जाते हैं। बट जब अपने ध्यान करते हैं अवेयरनेस में और उस सामने वाले को समझ में आता है ये क्या, ऐसे इतने कैसे हो गई मैं। सपोज रूबी जी ध्यान करते हैं और रूबी ने अपने कम से कम 6-8 रूप देख लिए, सेम रूबी है, तो फिर वो क्या होता है, वो जब तक नॉलेज नहीं होता तो रूबी थोड़े देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो तभी हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, समझना है, पूछना है कि आप कौन हो। तभी आपको अंदर से या इनर से जैसे भी आंसर आएगा कि मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ। तो क्या करना है हमें, तब हमें अपने ही अंशों को अपने अंदर ही उगल देना है, माना इनटेक करना है, सॉरी निगल देना है। वो भी सोल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे। ऐसे जैसे खाना खाते हैं तो अंदर स्वॉलो करते हैं ना, वैसे अपने ही अंशों को अंदर पकड़ के सेट कर देना है। हमारी ही एनर्जी है वो भी, पर अभी दिखाई देती है। तो वो जो पावर्स भी है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। भले किसी में 10% होगा, किसी में 20 होगा, किसी में 50 होगा, जितना भी होगा, जिसमें भी जितने भी हो जाएंगे क्रिएट करते करते ध्यान की ऊर्जा के माध्यम से। पहले हमें इनटेक करना है, ना कि डरना है कि ये इतने कैसे हो गए। ये एक पावर होता है जो सिद्धि के माध्यम से हमें मिलता है, पर हमें ज्ञान नहीं होता। ये क्रिएट हो गया। फिर इसके अलावा हमारी उनकी जो एनर्जी और हमारी एनर्जी एक साथ हमारे यहाँ ही होगी, हमारे अंदर ही होगी। खाली नाम के वास्ते उनकी फिजिकल बॉडीज, नाम के वास्ते उनकी फिजिकल बॉडीज, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी किसी भी रूप में। ज्यादातर मनुष्य होता है तो मनुष्य के रूप में, पक्षी होता है तो पक्षी के रूप में, जिसमें भी। बट वहां जो उन लोगों का बिहेवियर, टॉकिंग, दृष्टि या थॉट्स, अगर उन्होंने ध्यान किया तो पॉजिटिव बनते जाते हैं, पॉजिटिव बनते जाते हैं वो भी। अगर कहीं आगे पीछे उनकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो गई तो भी वो क्रिएट करके क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वो ध्यानी होते हैं। बाई चांस किसी की फ्रीक्वेंसी कम है या लो एनर्जी है, तो इत्तेफाक से उसके कर्मा और इसके कर्मा दोनों जुट के पूर्ण आत्मा के मथे पे चढ़ जाता है। द वर्क, द एनर्जी, द थॉट प्रोसेस, द दृष्टिकोण जो भी है पूर्ण आत्मा के मथे चढ़ जाती है, टू क्लियर देम ऑल्सो। क्योंकि जब अपने ए लेवल पे है तो ए के सब डिविजन जो है उन्होंने अच्छे कर्म किए तो रियली वेरी गुड, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग इन अ वेरी गुड वे, और फिर वो अलग अलग पूर्ण आत्मा बनते जाते हैं। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी आगे पीछे या कर्मों का ज्ञान या वाणी या जो भी है तो उनका आगे पीछे है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसका टारगेट जो द मेन पूर्ण आत्मा होती है उसके सर पे आता है। टू क्लियर बिकॉज इट इज द सब डिविजन ऑफ द फर्स्ट ए। ऐसे करते करते जब सब वो 7 रेडी हो गए हैं, वो 7 एक साथ ही हाई लेवल करते 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 वो भी पूर्ण आत्मा बन जाए। फिर जो A1 है, माना सब डिविजन वाला A1, वो ध्यान करके करके अपना बढ़ाएगा तो उसकी सब डिविजन बनेगी, उसकी सब डिविजन बनेगी A1+1, A2+2 जो भी है, मतलब ऐसे बढ़ती जाएंगी प्रोसेस। फिर एक ही फाइनल लेवल पे वही फिर आके बनता है कि वही एक पूर्ण आत्मा है जो
ब्रह्मा आत्मा, विश्व आत्मा, आदि शक्ति हो जाती है। एक ही यूनिवर्स है, भले अपने बोलते हैं मल्टी यूनिवर्स, बट जब सब मल्टी यूनिवर्स को एक कर देते हैं तो वो एक ही शक्ति कहलाती है। अभी हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल इट इज द कॉस्मिक एनर्जी बट स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट शेप्स। तो जब इंसान के रूप में अपने आते हैं और ध्यान करते हैं तो वो सोल कहलाते हैं, और सोल कहलाने के बाद, समझ के बाद, उसको वो समझ में आता है कि मैं यहीं से आया हूँ और मैं एक स्थिति पे हूँ, मैं बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे में पावर्स आ रहे हैं। समझ आएगी, समझ आएगी। समझ आने के बाद उसको क्या करना है, एवरी टाइम अवेयरनेस में रहना है कि गलत काम कहीं भी, कभी भी, किसी के साथ भी, किसी रूप में भी न करे, वरना फिर वो कर्मों में बनता जाता है। कर्मों में जब बनता गया फिर और बढ़ता जाएगा। तो वो जब ध्यानी बनता है तो रियली वेरी अवेयरनेस के साथ वो ध्यान करना शुरू कर देता है कि मैं कुछ भी गलत ना करूं, क्योंकि मैं करूंगा XYZ तो मेरे सब डिविजन्स को, जो पैरेलल सोल्स है मेरे, उनको असर पड़ेगा। यहाँ चेन सिस्टम होता है जैसे, उनको भी असर पड़ेगा। और अगर जो सब डिविजन्स है उन्होंने अगर कुछ गलत किया नेगेटिव वे पे या थॉट्स लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, तो वो भी गलत हो जाता है। तो जब एनर्जी लेवल पे गलत पड़ जाता है तो वो जो मेन पूर्ण आत्मा होता है उसको लगता है टू क्लियर। फिर उसका जिम्मा होता है, जो हाई लेवल की पूर्ण आत्मा होती है उसका जिम्मा होता है क्लियर करने का। अगर वो क्लियर नहीं करता तो डिस्टर्ब कर देता है, तो पूरा जो उनके इर्द गिर्द कनेक्टेड पैरेलल सोल्स, सबको प्रोसेस में डिस्टर्बिंग होता है। तो पैरेलल सोल्स खाली ऐसे नहीं होते। सपोज मैं किसी, मेरी पूर्ण आत्मा और कोई है XYZ जो भी है, मैं उसके लेवल पे पहुंचना, मेरे पहुंचना है तो आई हैव टू वर्क एंड गेट कनेक्टेड फर्स्ट। जैसे मेरी पूर्ण आत्मा है शुभ लक्ष्मी, मैं ध्यान करके उससे कनेक्ट होके फिर उसके साथ पहले मर्ज होना है, फिर ओनली मेरे लेवल पे जो मेरे सब डिविजन्स बनेंगे, दे विल मेडिटेट, क्लियर, बी पॉजिटिव एंड कनेक्ट विथ मी। फिर मैं और मेरे सब डिविजन्स बोथ विल अगेन मर्ज टू माय हायर लेवल। ट्रू सेल्फ बोलो, हायर सेल्फ बोलो, पूर्ण आत्मा बोलो, ऐसे बढ़ते बढ़ते हर क्षण में, हर लेवल पे हमें अवेयरनेस के साथ क्लेंसिंग करनी है, क्योंकि ये थॉट लेवल पे भी बनता है। सपोज मैंने किसी को डांटा, मैं किसी की सब डिविजन हूँ, पहले तो सब लोग सब डिविजन ही होते हैं, मैंने किसी को डांटा और ये सब मेरे को ध्यान करती नहीं हूँ, समझ नहीं है, तो इसका असर मेरे को भी पड़ेगा और मेरे जो कनेक्टेड सब डिविजन्स के पैरेलल सोल है उसको भी पड़ेगा और मेरी पूर्ण आत्मा को भी पड़ेगा। मेरी पूर्ण आत्मा को भी पड़ेगा, क्योंकि शिष्य को भी साफ होना है, नहीं तो वो शिष्य का असर हायर सेल्फ पे पड़ता है, गुरु पे पड़ता है। तो वी हैव नो राइट न अपने को हर्ट करना किसी भी लेवल पे, न किसी और को, भले वो पूर्ण आत्मा हो या लो लेवल के अपने से क्रिएट हुए। तो हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है। बैलेंस इसीलिए करना है क्योंकि हमारी ग्रोथ होती है तो अंडरस्टैंडिंग के साथ, जब अवेयरनेस के साथ रहेंगे तो हम क्लियर कर पाएंगे। और काम सपोज ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जैसे अपने ने सपोज किसी को गाली दी तो वाइब्रेशंस मेरे में खराब पड़े थे, मेरे में वो लो एनर्जी थी, इसीलिए मेरे मन वचन से, वाणी से खराब अक्षर निकले। तो हमें केयरफुल रहना है
भले वो वर्क करता हो बंदा या बंदी, कहीं ऑफिस में किसी से डांटता है, तो वी हैव नो राइट। जैसे जैसे ये गलत शब्द यूज करेंगे या थॉट्स रखेंगे तो अपना दृष्टिकोण नीचे होगा और लो एनर्जी में पकड़ के हम लोग बीमार पड़ते हैं जब ध्यान नहीं करते, क्योंकि ये एनर्जी बाय वर्ड्स विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड, हमें खुद को नहीं पता कि हम ध्यानी है। एवरी पर्सन इज स्पिरिचुअल, बट जो अवेयरनेस में करता है, एक्सेप्टेंस और फेथ के साथ करता है, तो वो समझ पाता है कि मैं इस स्थिति में हूँ, विच स्टैंडर्ड आई एम स्टडिंग, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। जब वो ध्यान ही नहीं होता, पर्टिकुलर बंदा खाली मंदिर जाता है, मंदिर मस्जिद या मॉस्क जो भी हो, तो भी वो स्पिरिचुअल है, बट तभी वो उतना उसको ज्ञान नहीं होता कि ये काम मैंने किया था, गलत किया था, समझ के बगैर किया था, अवेयरनेस नहीं था या ईगो में किया था। तो उसके कर्मा जो पड़ते हैं, किसी ने उसने किसी को डांटा तो उसके ऊपर पड़ा, उसकी एनर्जी ड्रेन हो गई, वो फिजिकल बॉडी में एनर्जी ड्रेन होते होते उसका रिजल्ट दिखाई देगा अपने को बीमारी के रूप में। फिर सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, इतना तो आध्यात्मिक बंदा है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, पर ये बीमार क्यों हुआ? बीमार क्यों हुआ? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं करता, बट प्रोसेस चलता है, भले अपने जाप में रहे या मंत्र जाप में रहे या किसी भी लेवल पे रहे, तो भी प्रोसेस चलता है। आध्यात्मिक वो भी बंदा होता है, बट उसको ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि वो इमोशन लेवल पे ओनली जाप मंत्र से ही कनेक्टेड होता है। बोलते हैं ना, मानसिक जाप में करता हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, बट उसको ज्ञान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो पूछता नहीं, उसको वो ज्ञान नहीं है कि मेरे को ये आत्मज्ञान मांगना है। खाली मन की शांति चाहिए, मन की शांति मिलती है, मैं जाप करता हूँ या करती हूँ या मंत्र करता हूँ करती हूँ, तो उस लेवल पे वो लोअर लेवल पे बनते हैं। जब लोअर लेवल पे बंदा बनता है तो आगे बढ़ नहीं पाता। इसीलिए इट इज अ सेइंग कि वी हैव टू ग्रो, मीन्स वी हैव टू फाइनल स्टेज ओनली ध्यान ही ध्यान है। क्योंकि अगर किसी का बुरा सोचेंगे भी तो वो समझ है हमें कि किसी का बुरा नहीं सोच रहे, पर पहले हम अपना बुरा सोच रहे हैं, तो अवेयरनेस में रहने की बुद्धि होती है हमें। बट जो ध्यान ही नहीं रहता, खाली जप मंत्र में रहता है, अरे मैंने उसको डांटा, मैंने अपने आप को थोड़ी ना डांटा, चल हट, मैं नहीं मानता, क्योंकि उसको प्रूफ नहीं है तो मानता भी नहीं। जब ध्यान करता है वो समझता है, उसकी ऊर्जा लेवल बढ़ती है तो ही समझता है। और जब ये पैरेलल सोल का कनेक्शन आ जाता है उसके साथ, तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उसको, जो पूर्ण आत्मा होती है, उसको बहुत ही अपने पैरेलल सोल और सब डिविजन सोल्स के साथ उसको ज्ञान बांटना पड़ता है। गाइडेंस ऑन द सोल लेवल इटसेल्फ भी देना पड़ता है, गाइडेंस ऑन द सोल लेवल ही दे पाते हैं। पर मंत्र जाप और ये मंत्र और जाप के माध्यम से वो उनको नॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि वो पूछते भी नहीं, समझते भी नहीं, कनेक्ट भी नहीं कर पाते। अगर आप एक मंत्र जाप वाले के पास जाके खाली ये एक अक्षर पूछोगे कि आप आत्मा हो या बॉडी हो, पहले तो वो बंदा बॉडी ही बोलेगा जब तक उसको ज्ञान नहीं है। आत्मा अपने बॉडी से ऊपर ही है, एक बॉडी के बाहर ही है, एवर फॉर एवरग्रीन, बट कॉन्शियसली रहती है, भले वो बाहर भी रहती है, अपने फिजिकल बॉडी से कनेक्ट होके रहती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी में अवेयरनेस आ जाती है ध्यान करने के माध्यम से, और उसकी कनेक्शन एवरग्रीन अवेयरनेस में रहती है कि वो कहाँ जाता है, क्या करती है उसकी बॉडी, किससे बात करती है, किस रिलेटेड बात करती है, इज इट नेसेसरी,
उसकी पूर्ण आत्मा उसको भले ऊपर से बैठ के देखती है, या उसकी पैरेलल सोल एक दूसरे को आपस में जैसे फ्रेंड्स हेल्प करती है, एक दूसरे को इनर लेवल पे, सोल लेवल पे गाइड करती है। अंदर से मेरे को आंसर आया बोलते हैं ना, अंदर से हमको कौन आंसर देता है? या तो अपनी आत्मा जैसे बोलते हैं पूर्ण आत्मा देती है, या अपना पैरेलल सोल देता है। क्योंकि हम वहां भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, पूछते हैं अपने अंदर ही, इनर वॉइस के माध्यम से या इंट्यूशन के माध्यम से हमको आंसर आता है। दिखता खाली थर्ड आई से है कि ये मेरा ही पैरेलल सोल है, कि ये मेरा ही पैरेलल सोल। वो भी जब वो डरेगा नहीं और इंटरेक्ट करेगा कि ये कौन है, मेरे जैसा ही है, ये है कौन, मैं तो यहाँ बैठा हूं पर मेरे सामने मेरे जैसे ही सोल कैसे आ गए। जब वो इंटरेक्ट करेगा तभी ही उसको उसकी ही आत्मा, पहले उसकी आत्मा उसको गाइड करेगी। वो जब अवेयरनेस में रहेगा और पूछेगा कि क्या करना है, क्योंकि उसके लिए तो पहला तो फर्स्ट स्टेप है, न्यू स्टेप है। तो वो जब पूछेगा तो ही उसको आंसर आएगा, और फिर वो उस आंसर को कनेक्ट करके अंदर ग्रहण करना है, उसको इनटेक करना है। इनटेक करने के बाद ही उसको समझ में आता है कि ये मेरी ही अंश आत्माएं हैं। पैरेलल सोल्स जो हो जाती है, फिर वो अंश आत्मा के रूप में हिंदी में कहते हैं, मेरी ही है। तो हमें इनटेक करना है, क्योंकि वो बाहर रहेंगी जब तक उनको ज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने बाय वर्ड्स थॉट्स कुछ गलत बात कर दिया या कुछ कर दिया, तो इफेक्ट किसको पड़ेगा? उनको भी, हमको भी। पहले हमें उन्हें इनटेक करना है, फिर हमारी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से बढ़ाते बढ़ाते हमको भी एनर्जी लेवल पे ज्ञान मिलता है, और हम जब धीरे 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 हायर लेवल पे बनते जाते हैं, ब्रह्मात्मा, विश्वात्मा, आदि आत्मा सब बनते जाते हैं, तो हम खुद ही एक ब्रह्मांड हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना मल्टी यूनिवर्स। तो ऐसे पैरेलल यूनिवर्स भी तो बोल सकते हैं, बट ओवरऑल फिर बन के एक साथ एकजुट पे आ जाता है। दैट इज द ओनली शक्ति जो अपने बोलते हैं। और वो शक्ति भी जब होती है वो निराकार रूप में हो जाती है। वैसे ही जब अपने सोल लेवल पे ध्यान करते 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 एक लेवल पे आ जाते, हमारा रूप भी निराकार हो जाता है। हमारा रूप भी सोल लेवल पे निराकार रूप होगा। बोलते हैं ना कोई एनर्जी थी, अरे कौन सी एनर्जी थी, कनेक्ट नहीं कर पाए भाई, क्यों? क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, समझ नहीं थी कि पूछे ये किसकी है। तब अवेयरनेस में बैठ के अपने पूछेंगे ना, ये एनर्जी किसकी है, हमें अपने अंदर से आंसर आता है, ये तेरी ही एनर्जी है, तू देख। पर यहाँ तेरा आकार रूप है, वहां निराकार रूप है। फर्क यही है, हमें निराकार रूप में बनना है। जब तक आकार है, रूप है आकार का, तो वो पैरेलल बनते जाते हैं। जितने भी बनाओ, जितनी आपकी शक्ति है बना दो, नो प्रॉब्लम। बट फाइनली आपको उनका जिम्मा लेना है। कैसे मालूम पड़ेगा ये सब कि ये मेरी ही पैरेलल सोल है? सपोज अभी ये रिमोट है, साधारण तो इसका फिजिकल बॉडी ओनली रिमोट है, दैट्स ऑल। अगर इसमें मेरी ऊर्जा है, I can get connected and feel that the energy of my parallel soul is in this. With awareness, understanding. इसीलिए हम हो जाते हैं एक लाइट बीइंग्स के माध्यम से। बट लाइट बीइंग्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे जब अवेयरनेस बढ़ती है, अपनी एनर्जी भी लाइट होती जाती है, बट अंडरस्टैंडिंग ग्रो होती जाती है। किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी। बट हमें मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ प्रकट हुआ हूँ, किस रूप में प्रकट हुआ हूँ, किसके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है,
वो अवेयरनेस होनी चाहिए। और वहां अगर 2 बंदे बात कर रहे हैं, 2 हो या 10 हो, उनमें मेरे को सपोज मेरे को ये रिमोट के माध्यम से मेरे को कहीं जाना है, तो इसकी जो पैरेलल सोल है, नॉट पैरेलल सोल, इसकी जो आत्मा है, इसमें किसकी आत्मा है? लीना की है। लीना की आत्मा इस रूप में कहीं भी निराकार रूप में जाके ज्ञान लेके आ जाएगी। ज्ञान लेके आके इसमें वो फीड कर देगी, इसमें वो फीडिंग हो जाती है अंडरस्टैंडिंग की। फिर जब अपने बात करते हैं, वैसे तो इंसान खास करके ऐसी ऑब्जेक्ट्स के साथ बात नहीं करता, बट जब अपने बात करने बैठेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा अरे ये तो मेरी पैरेलल सोल है, गई ज्ञान लेने के लिए किसी के साथ समझ के साथ बात करके नॉलेज लेके आई, इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट इतना ये डीपर लेवल पे नॉलेज है कि इसका बेअंत है। ये ज्यादातर मनुष्य के रूप में ज्यादा होता है। जैसे बोलते हैं कि मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं अपने घर में किसी के साथ बात कर रही थी, अपने घर में किसी से साथ बात कर रही, स्पिरिचुअल बातें। कोई पहचान वाला मेरा, कुछ उनका माँ बेटा या कुछ उनका रिलेशन था, कहीं का कहीं है वो, बट उनकी आत्मा मैं यहाँ किसके साथ बात कर रही हूँ वो देखने के लिए आई, पैरेलल लेवल पे, निराकार रूप में। बट वो बंदा ध्यानी नहीं है, वो बंदा ध्यानी नहीं है, तो उसको वो समझ भी नहीं। तो वो आके जो मैं और मेरी फ्रेंड बातें कर रहे थे, देखा कि निराकार रूप में उसकी आत्मा आई है, निराकार रूप में उसकी पैरेलल सोल आई आत्मा, नॉलेज लेके चलती गई, नॉलेज लेके चलती गई। क्योंकि इंसान में ही वो बुद्धि है बात करने की, समझने की। बाकी ऑब्जेक्ट्स में इतनी नहीं है, उसपे ज्यादा वर्क करना पड़ता है। बट ह्यूमन में ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, समझ के साथ। ये तो मैं अवेयरनेस में थी, और सामने वाले जो मेरे साथ बैठ के बात कर रही थी लेडी, उसको मैंने देखा, पीछे देख कि ये 2 बंदे खड़े हैं। तो बोली तू कैसे बोल रही है? अरे भाई देख तू, खलास, बाद में बात करते हैं। जैसे ही उसने देखा, उसको भी समझ में आ गया कि ये निराकार रूप में पैरेलल सोल, निराकार रूप में पैरेलल सोल आके नॉलेज लेके चलती बनी। और क्यों आई? क्योंकि जो हम यहाँ बातें कर रहे हैं, एक तो वो समझने के लिए, अगर सही बंदा होता है समझ के साथ, तो वो अग्री करके पॉजिटिव वे में चलता है। नहीं तो किसी खाली नॉलेज लेके चलते बनते हैं, और नहीं तो नॉलेज लेके किसी और को उनके माध्यम से डिस्टर्ब करने के लिए भी जाते हैं, तो फिर वो कर्मों में बन जाते हैं, फिर वो कर्मों में बन जाते हैं। तो उनको ये समझ नहीं होती कि ये नहीं करना चाहिए। जाना बड़ी बात नहीं है, पैरेलल सोल के लेवल में निराकार रूप में जाना, इट इज नॉट एनीथिंग बैड। बट जहां भी जाओ, जिस रूप में भी जाओ, बी पॉजिटिव टू ग्रो योर ओन सेल्फ एंड नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स। आकार रूप में तो आप देख पाओगे, यहाँ आता है निराकार रूप में समझ के साथ आगे बढ़ना है। निराकार रूप में जब समझ के साथ बढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी, हम लोग बहुत अवेयरनेस में रहेंगे। तो तब मैंने और मेरी फ्रेंड ने बोला, अगर बैठ के यहाँ सुनना है जो बातें तेरे काम की है, तो सुन, ध्यान कर, ज्ञान ले एंड फॉलो कर। नहीं तो यहाँ से चलता बन, नहीं तो यहाँ से चलता बन। पर उसपे कुछ कुछ विचारों से शुद्ध होती जाती है, कि ब्रेन यूज करती है कि इन लोग जो ये बात कर रहे थे वो तो सही थी,
बट हमने नहीं समझा या हमने नहीं माना, तब वो शुरू हो जाती है उनकी आध्यात्मिक यात्रा। तब उनकी आध्यात्मिक यात्रा पैरेलल सोल के लेवल पे सूक्ष्म रूप में भी शुरू हो जाती है। बट फिजिकल ब्रेन को नॉलेज नहीं होता कि वो आत्मा ध्यानी है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, समझ नहीं है, और दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, दे वांट टू एंजॉय ओनली द मटेरियल वर्ल्ड। तो गलतियों पे गलतियां कर देते हैं कभी कभी, तो उसका कर्म किसके ऊपर पड़ता है? फाइनली उसकी हायर सेल्फ पे पड़ता है, क्योंकि इसको भी समझाना और इसका बोझ हल्का करना उसका जिम्मा है, हायर बॉस का, पूर्ण आत्मा का। तो पैरेलल सोल क्रिएट करना बड़ी बात नहीं है, कैसे क्रिएट हुआ वो समझ में आ गया, क्या करना वो समझ में आ गया, बट उसको क्लियर करके बैलेंस करके आगे चलना समझदारी के साथ ही, अंडरस्टैंडिंग के साथ ही मेन है। वरना कितनी ही बन जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में थॉट लेवल पे बनती जाती है, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पे थॉट लेवल पे बनती जाती है। तो हमें बहुत ही अवेयरनेस के साथ सही गलत निर्णय समझ के साथ ध्यान की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अपने लिए, फिजिकल ब्रेन को समझने के लिए, क्योंकि जब हमारी लेवल अवेयरनेस बढ़ेगी तो ही हम ये दूसरों को समझा सकेंगे। अगर हमारी लेवल ही कम होगी तो ना हम समझ पाएंगे ना दूसरों को समझा पाएंगे, क्योंकि ये सब जो प्रोसेस होता है या टॉपिक्स होते हैं, जब तक इंसान खुद पे अमल नहीं करता प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ, वो समझ नहीं पाता। पैरेलल सोल इज नॉट दैट इजी, बट इट इज एंजॉयबल। अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ेंगे तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयबल सब्जेक्ट है। इसीलिए एवरी टाइम पत्री सर क्या बोलते हैं? अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस में अपने वांटेडली तो गलती नहीं करेंगे, न वर्ड्स, न थॉट्स, न एक्शंस, बट अगर अनअवेयर रहेंगे तो हर क्षण गलती करते रहेंगे, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, फेथ नहीं है। इंसान प्रूफ मांगता है, प्रूफ तभी मिलेगा जब वो बंदा अपने ऊपर प्रैक्टिस करेगा। जब वो पर्टिकुलर मास्टर बंदा जो भी है अपने ऊपर प्रैक्टिकल करेगा तो समझ पाएगा, हाँ ये मेरा पैरेलल सोल है। आई हैव टू अंडरस्टैंड, ग्रो, गाइड, बी इन अवेयरनेस। तो वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। इज इट क्लियर? कुछ समझ में आया क्या है पैरेलल सोल? कोई इंट्रैक्शन करे? लीना मैम, ये जो पैरेलल सोल्स हमारी होती हैं, ये आपका आवाज कम है थोड़ा। ओके, मैंने समझ किया था। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ओके, सो ये जो पैरेलल सोल्स होती है मैम, ये मतलब हाउ डू वी आइडेंटिफाई, या हम समझ कैसे पाएंगे इस चीज को? लाइक वो तो हम ध्यान के अकॉर्डिंगली ही शायद हम हाँ अगर बस ओनली कर ध्यान, रहे हैं, ध्यान के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा। वरना साधारण बंधु के साथ आप बात करोगे पैरेलल सोल, पहले तो सोल समझ के डर जाता है, आत्मा करके वो समझ के डर जाता है। फिर पैरेलल, हाँ ठीक है, मेरे जैसे तो फिजिकल बहुत सारी लीना होगी, बहुत सारी रूबी, बट वो ध्यान में जब बैठते हैं अपने कनेक्ट कर पाते हैं, अपने क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि अगर उसके पास जो कर्मा हो जाते हैं अनजाने में, अगर सामने पैरेलल सोल कुछ कर्मा किसी से क्रिएट कर दिया तो पूर्ण आत्मा को इफेक्ट होता है, प्लस उसको इफेक्ट होता है। तो इसीलिए पत्री सर बोलते बी इन अवेयरनेस, बी इन अवेयरनेस, बी इन अवेयरनेस। तो अपने अवेयरनेस में रहेंगे तो न अपने उसको गाइड गलत करेंगे, न उसके पंजे में पड़ेंगे कि गलत होए, उसको भी आगे स्मूथली गाइडेंस देंगे।
पॉजिटिविटी के साथ। तो जो पैरेलल सोल्स हैं यानी कि वो हमारे वाइब्रेशनल लेवल पर आते हुए ही फिजिकल फॉर्म में हमें मतलब हाँ इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे वो हाँ यहाँ है या मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी है। हाँ हाँ, और वो भी हमें जज करना है कि ये मेरी पैरेलल सोल है या किसी और की। कभी कभी वहां पर भी दे कैन चेंज द एनर्जी लेवल ऑफ लुक। थोड़ा अवेयरनेस में रहना है। जब तक आपकी आत्मा आपको अंदर से बोलेगी नहीं कि ये तू ही है, तब तक मानना नहीं है। आपकी दृष्टि, इनर वॉइस आपको नहीं बोलेगी कि ये मैं ही हूँ, भले वो निराकार रूप में हूँ। वो समझ आनी चाहिए हमें। निराकार रूप क्या होता है मैम? मतलब सूक्ष्म रूप जिसका आकार ना हो। उसे कैसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मतलब वो ध्यान करते करते आप गाइडेंस अपनी आत्मा से पूछोगे, आपको खुद पे खुद मिलता जाएगा। एवरी नाउ एंड देन, मतलब 15 दिन 20 दिन, यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि मैं किस स्थिति पे हूँ। एम आई इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड और यूजी पीजी, जो भी, वी हैव टू चेक। वी हैव टू चेक अवरसेल्फ विद द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मैम सारी पैरेलल आत्माएं ध्यान में हो ये भी जरूरी नहीं है? नहीं, 100% जरूरी नहीं है, बट ओवरऑल दे हैव टू मेडिटेट। भले किसी की फ्रीक्वेंसी कम हो, किसी की ज्यादा हो, बट करना ध्यान है। सब एक हम ही जगह बैठी रहेगी। सपोज मैं बोलती 50,000 आत्मा एक जगह पर बैठी है, ओके, ठीक है। किसी की 10% होगी तो किसी की 20% होगी, किसी की 50% होगी, बट ओवरऑल वो मेडिटेटर ही है। अंडरस्टैंडिंग की बुद्धि खाली कम होती है। पर जब वो ग्रुप में बैठती है तो ग्रुप की एनर्जी के साथ लिफ्ट हो जाती है, बैलेंस हो जाता है सबका। जो कम एनर्जी वाला होगा वो आगे बढ़ जाएगा लेवल उसकी समझ के साथ, और जो बड़ा हुआ होगा वो नीचे वालों को, कम एनर्जी वालों को ज्ञान बांटता जाएगा सोल लेवल पे। तब वो भी नीचे आ जाता है और ये लोग ऊपर बढ़ जाते हैं। तो बैलेंस, इसीलिए बोलते हैं कि ग्रुप एनर्जी के साथ मर्ज हो जाओ, बैलेंसिंग हो जाता है समझ के लिए, एनर्जी के लिए। क्लियर है? तब सोल के भी हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि 5 स्टेजेस बताई है। तो हाँ, कोई 5 नहीं है, 7 है। अच्छा, यंग सोल, बेबी सोल, बेबी सोल, हाँ ट्रांसेंड सोल, स्टबर्न सोल, 7 है टोटली। अच्छा, हमने 5 ही के बारे में जाना हाँ जैसे। ठीक है, वो तो है 7 स्टेजेस है। तो फिर वो जैसे जो बेबी सोल या इन्फेंट सोल है वो है एक, और एक अडल्ट सोल है, फिर वो हाँ बैलेंस। हाँ, जैसे जैसे उनके नाम है, ज्यादातर उनकी लेवल वैसे हो जाती है। कोई कोई इंसान, भले बंदा छोटा रहेगा, भले 2 इयर्स का बेबी रहेगा, बट वो स्टबर्न भी हो सकता है। क्यों? नॉट नेसेसरी कि वो एज 80 के बाद ही स्टबर्न हो। फिजिकल रूप में उसका 2 इयर्स का लुक है, बट उसकी बुद्धि स्टबर्निटी की है, बिकॉज ही इज मैच्योर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग होती है। जिद्दी बन जाता है ना बंदा, तो वो जिद्दी बन जाते हैं अपना हक पाने के लिए, या किसी का ग्रज, किसी के ऊपर ग्रज निकालने, वो स्टबर्निटी आ जाती है। बट घूम फिर के फिर से, when we have to enter the kingdom of God, we have to become a child. फिजिकल लेवल पे भी अपने को बचपन आ जाता, बोलते हैं ना, नाम के लिए तो ये बुढ़ा है, बट है तो बच्चे की तरह। खाली उसके काम इतने होते हैं बड़ी बुजुर्ग वाले बंदे को, बट वो बच्चे की तरह हो जाता है, उसकी समझ भी बच्चे की तरह हो जाता है। आपने कहीं देखा होगा, खास करके ये हॉस्पिटल्स में दिखने के लिए होते हैं। जब वो बंदा एक्सवाइजेड अगर कोई बेड पे है, उसको समझ नहीं होती, उसकी आंखें बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं, दिखना सुनना सब धीरे धीरे बंद हो जाए। तो जब अपने पैदा होते कैसे होते हैं, आंखें बंद होती हैं, कान में इतना क्लैरिटी नहीं होता, ज्यादातर नींद करते हैं, कपड़े यहाँ वहां कर देते हैं। तो जब जो अपने फिजिकल रूप खाली बड़े होते हैं, बट बेबी हो जाते हैं उस वक्त पे,
फिजिकल रूप में, तो वो अपने कपड़े भी आगे पीछे कर देते हैं। उनको समझ नहीं होती कि मेरे को नीचे करना है, कपड़ा ढक के रखना है अपने शरीर को, वो ऊपर भी कर देते हैं। बचपना आ जाता है ना समझ, बट अपने जब स्पिरिचुअल लेवल पे आते हैं, वो समझ के साथ बेबी हो जाते हैं, समझ के साथ बेबी हो जाते हैं। उनमें मन में कोई दुख नहीं होता। अगर कोई दुख होता भी है, दे डोंट टेक इट टू द हार्ट एंड दे एंजॉय लाइफ हैप्पीली। दुख आया, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव कम टू लर्न, सो दे टेक इट वेरी इजीली। एंड दुख में भी वो हंसते हैं। किसी किसी का हंसना खाली बाहर की तरफ होता है, किसी किसी का हंसना अंदर की तरफ भी होता है, क्योंकि वो समझते हैं मैं ग्रोइंग हूँ। दो आई एम इन द फिजिकल बॉडी इन द स्पिरिचुअल लेवल, बट स्टिल आई वांट टू एंटर द किंगडम ऑफ अ गॉड, सो आई हैव नॉट टू टेक ऑल दिस मटेरियल वर्ल्ड की जो भाग दौड़ है। आई हैव टू बी वेरी रिलैक्स लाइक कूल बेबी। आई हैव नॉट टू टेक टेंशन फिजिकली एंड हर्ट माई सेल्फ। उनको वो समझ आ जाती है जब बंदा स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। क्लियर है? किसने पूछा ये सवाल? सामने तो आओ, दर्शन तो दो भाई। और कुछ क्लैरिटी चाहिए या दिस इज इनफ? कोई इंटरेक्ट करेगा तो समझ में आएगा कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी एक्चुअली ज्यादा नया है हमारे लिए, तो थोड़ा आप लोगों रेपिटेशन ने इसी अपने सेशन का भी लेके तभी आप लोगों ने शायद देखे नहीं अपने पैरेलल सोल, इसीलिए आपने को नॉलेज भी कम है। या बहुत देखे हो डीप तो फिर है। पहचान भी तो नहीं है ना मैम। हाँ, मेन तो सब्जेक्ट ही सब न्यू है कुछ है आपके लिए। या हाँ वो ये तो सब्जेक्ट न्यू आपने होता, सारी थोड़ा पुराना होता तो आप सोचते कि ये है क्या, मैं समझना चाहूँ। अभी आप वो ईगरनेस रखो तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यू विल बी प्रिपेयर्ड विद द नॉलेज, यू विल नॉट गेट स्कैर्ड, यू विल एबल टू एक्सेप्ट इट वेरी इजीली। इसमें मेरा एक खुद का अनुभव है। जब मैं आई थिंक जब से ध्यान की एक दो बरस के बाद, एक दिन ध्यान करते करते मैंने खुद सूक्ष्म रूप में, मैं फिजिकली बैठी हूँ, फिजिकली मेरी ऐसी इतनी लीनास आ गई, मैं बोली ये मैं तो एक जगह पर एक ही किसी के साथ ने इंटरेक्ट किया ना कुछ, ये इतनी लीना कैसे बन गई। और आकार रूप में पहले दिखाया मेरे को, निराकार रूप भी बाद में समझ में आया, आकार रूप में दिखा, तो भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, ये क्या इतनी लीना है। ये तो फिजिकली बाहर बोलते हैं कि लीना एक यहाँ है तो एक दूसरी बाहर है, बट एस्ट्रल लेवल पे मेरे को खुद के अपने फिगर्स दिखाए मास्टर्स ने, तो भी मैं समझ नहीं पाई। उसके बाद मैंने किसी से इंटरेक्ट किया, उन्होंने बोला यू आर थैंकफुल, ग्रेटफुल कि आपको फिजिकल रूप में ही अपना ही फेस आपको दिखाया। कितने थे? मैंने बोला पता नहीं, मैंने तो काउंट नहीं किए। पहले तो माइंड लेवल पे डिस्टर्ब हो गई थी, ये है क्या, क्योंकि मेरे लिए भी वो सब्जेक्ट ही नहीं था, मेरे को सुना भी नहीं था, न को नॉलेज था, तो मैं क्या करूं। तो बोला कुछ भी मत करो, उसको पूरा जस्ट इनटेक कर दो। मैंने ठीक है इनटेक किया, फिर उसके कनेक्टेड मैं अपने आप से सवाल करने लगी, ये इनटेक क्यों करना है, इसके लिए हमें क्या समझ मिलेगी, ये मेरे कैसे है, मैं कैसे जानूं, बिकॉज आई गो फॉर एवरीथिंग, आई वांट अ प्रूफ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, आई फील आई हैव टू अंडरस्टैंड, मीन्स आई हैव टू फेस दैट, देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड एंड ग्रो। सामने वाला तो बंदा बोल देता है, जब अपना एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए पत्री सर बोलते हैं ना 7 E's का एक कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर, एक्सप्रेस। तो जब बंदा करता है ना तो विश्वास आ जाता है, हाँ ये मेरे ही है। मैंने दोबारा उस सेशन में अपने आप को इनवाइट किया, जो मैंने देखा आई वांट टू सी, वांट टू गेट कनेक्टेड। देन जब मैंने फिजिकली किसी मास्टर से इंटरेक्ट करके पूछा था, मैडम इनटेक कर लो, इट इज योर्स ओनली, नो, यू आर कंफर्म, नो,
मैंने बोला हाँ सर जी, ये मेरे ही है, क्योंकि मैंने अपना ही फेस उनमें देखा और मेरी अंदर से भी वही दिख रहे थे। तो आई हैड नॉट टू चेक एट दैट टाइम ऑल्सो। मेरी आत्मा ने बोला ये तेरे ही है, पूरा इंटेक किया। उसके बाद ही हमारा एनर्जी, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, नॉलेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो भी अपनी पैरेलल सोल की अंदर गई, तो उनका भी नॉलेज, मेरा भी नॉलेज, सब मर्ज हो जाते हैं। तो एनर्जी के लेवल से नॉलेज भी बढ़ता जाता है। जब नॉलेज बढ़ता है तभी ही अपने अवेयरनेस के साथ, समझ के साथ अपने ग्रो कर सकते हैं, और न तभी ही अपने दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रूफ है। किसी और के लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए तो, मेरी समझ के लिए तो है ही है ना। I want to go with my level, no, not I don't want to go and disturb others and see for others. मेरे को अपनी यात्रा करनी है ना। तो ये है पैरेलल सोल। और कुछ क्लैरिटी, समझ चाहिए? क्या सोच रहे हो रूबी जी, टेंशन में आ गए क्या? इसके सेशन हम फिर रिपीट करेंगे, इसलिए अभी आप बार बार नहीं पूछोगे, समझ में आएगा। नहीं, आई ठीक है, वांटेड यू टू सीड इंटरेक्ट। प्लांट हो गया, सीड प्लांट हो गया। इंटरेक्ट That is करना enough. जरूरी है, तभी ही अपना ज्ञान जी बढ़ता है जी और मजा भी जी। आता है। क्योंकि नॉलेज मैं देती जाऊं, आप इनटेक भी नहीं कर पाओ, समझ भी नहीं पाओ, तो मतलब क्या? नहीं, ठीक बस है, वो तो मेरे है वजह से नहीं, पर किसी और के वजह से तो आपको कम से कम अपने लिए जो डाउट्स होंगे वो तो क्लियर करना ही है ना। जी जी जी, वो एंटेनास तो खुल गए हैं सारे, पता नहीं है वो कहाँ कहाँ वो वर्किंग स्टार्ट हो गई है, वो अचानक से ही आएगा हाँ हाँ, सामने बस। कुछ कि हाँ ओके, थिंक अबाउट दिस लाइक दिस। हाँ, खाली ये आप अपनी भूख रखो कि मेरे को अपने पैरेलल सोल देखने हैं, देखने यूनिवर्स हैं विल शो बस। यू। या वो इंटेंशन पर डर मत जाना कि इतनी रूबी कहाँ से आ गई, इतनी ममता कहाँ से। नो, just accept it, understand, connect, and take it, and अच्छा। be in control along with them, merge them. नॉलेज, उसके साथ आपका नॉलेज, अवेयरनेस, गाइडेंस, सपोर्ट, मास्टर्स विल हेल्प यू। डेफिनेटली। किसी और का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ समझना चाह रहे हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड। जी लीना मैम। ठीक है, चलो ध्यान पे बैठ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को लॉक्स लगा दीजिए। पैरों को मोड़ के रखिए, आलती पालती करके। चश्मा पहने हो तो चश्मा उतार के रख दीजिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए और अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान दे। अपनी ही पूर्ण आत्मा से, परिसर से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती।
ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ब्रह्मांड से हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मरंध्र थ्रू अंदर प्रवेश कर रही है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ब्रह्मरंध्र थ्रू ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हमारे शरीर में हर कण कण में ऊर्जा भरती जा रही है, सफेद ऊर्जा। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अपने मस्तिष्क की जगह पर, अपने मस्तिष्क की जगह पर विजुअलाइज करते जाए, लगातार वहां विजुअलाइज करते जाए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अपने पीठ पर ऊर्जा बह रही है, बहने दीजिए। ऊर्जा को ऊर्जा को अपनी आती और जाती श्वासों पर ही ध्यान दें।
मस्तिष्क के द्वारा ऊर्जा को महसूस करें। किस रूप में है वो ऊर्जा, क्या समझाना चाहती है। उस ऊर्जा में भी खुद आप ही आप हो। काय होतं तुम्ही वापस बंद शुरू कर डाल दियो मग पाची पी नहीं पड़ ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। उसी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हो। पहचानिए उस ऊर्जा को। आखिरी 2 मिनट। अपनी अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके मर्ज हो जाएं, इंटरेक्ट करके। अब हम रिलैक्सेशन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं और अपना गर्दन थोड़ा सा लेफ्ट घुमाएं और धीरे धीरे थोड़ा सा राइट घुमाएं। और मुस्कुराएं हल्का सा। आखिरी 1 मिनट।
धीरे धीरे जागृत अवस्था में आते जाइए। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए अपनी आंखें खोलें और ध्यान के माध्यम से जो हथेलियों में ऊर्जा ग्रहण हुई है वो अपने पूरे मुंह पे घुमाए और शरीर के अन्य भागों पर। थैंक यू फिजिकल मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Leena ma'am. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रीना जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? या समझना चाहेगा?